तो ये है 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें गिवन है जो एल एम है वो है पैरेलल टू सी बी, और जो एल एन है वो है पैरेलल टू सी डी। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि जो ए एम है वो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। बेसिकली हमें थेल्स थ्योरम ही प्रूफ करनी है। तो हम इसे सोल्व करते हैं। पहले गिवन लिखते हैं। अगर एल एन पैरेलल टू सी डी है तो हम इसमें थेल्स थ्योरम लगाएंगे। अगर एल एम पैरेलल टू एल एम पैरेलल है तो हम बी सी पैरेलल टू बी सी है तो इसमें हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। एल एन पैरेलल टू सी डी है तो इसमें भी थेल्स थ्योरम लगा के एक दूसरे को प्रूफ करेंगे। हम इक्वेशनों को इक्वेट करके प्रूफ करेंगे। तो हमने जैसे एल एम पैरेलल था सी बी के, तो हमने इसमें एल एम पैरेलल टू सी बी, तो हमने ए बी सी ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगाई। तो ए एम अपॉन बी एम आएगा, ए एल अपॉन सी एल आएगा। ये आ गया हमारा एक ट्रायंगल में। तो फिर दूसरे ट्रायंगल में ऐसे पैरेलल है एल एन पैरेलल टू सी डी है तो इसमें भी थेल्स थ्योरम लग सकती है ए सी डी ट्रायंगल में। तो क्या आएगा ए एल अपॉन सी एल, ए एन अपॉन डी एन, तो इसमें थेल्स थ्योरम लगाई। तो फिर हमने इक्वेशन इक्वेस्ट की, तो इक्वेशन इक्वेट करके हमारे पास ये इक्वेशन है। क्योंकि ए एल और सी एल सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, फर्स्ट इक्वेशन से ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल टू एन अपॉन डी एन। लेकिन हमें चाहिए क्या, ए एम तो हमारे पास आ गया पर ए बी नहीं है। अब बी एम में आ रहा है हमारे पास, तो हम इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल करेंगे। मतलब ए एम को उल्टा कर देंगे। ए एम अपॉन बी एम है तो ए बी है तो इसको हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए एम। जैसे हमने लिखा है रेसिप्रोकल क्या होता है 1/, जैसे 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसको सर रेसिप्रोकल करके लिखा है ना हमने 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा अपॉन 1 होता है रेसिप्रोकल करके 1 ऐसे। तो हमने ऐसे लिखा ना साइन 1 अपॉन साइन थीटा, तो इसका हमने रेसिप्रोकल किया तो साइन थीटा अपॉन 1 आएगा। तो वैसे हमने इसका एक रेसिप्रोकल किया, बी एम ऊपर आ गया, एम नीचे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें 1 ऐड। तो जैसे हमने इक्वेशंस में ऐड किया तो ए एम अपॉन बी एम था, तो हमने क्या किया +1 ऐड किया तो बी एम प्लस ए एम किया, बी एम प्लस ए एम। तो बी एम प्लस ए एम क्या है ए बी, तो वैसे हमने ऐड किया होगा ए एन प्लस डी एन, तो ये क्या बन गया ए डी। तो बन गया ए बी अपॉन ए एम और ए डी अपॉन ए एन। तो हमने इसको रेसिप्रोकल दोबारा से करेंगे और जो हमें चाहिए था प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। और अगला क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि इसमें हमें गिवन है इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डी ई जो है वो पैरेलल है ए सी के, और जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के। तो हम इसमें आसानी से थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन हमें टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें ये करना है कि जो बी ई है अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास अगर प्रूफ है ये पहला, तो हम इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं आसानी से ट्रायंगल में। तो पहले हम लिखेंगे प्रूफ। तो हमारे पास पहले हम प्रूफ लिखेंगे। हमारे पास प्रूफ क्या है, प्रूफ है बोल रहा है कि अगर इफ़ जो डी ई है अगर वो पैरेलल टू ए सी है तो हम इसमें थेल्स थ्योरम कैसे लगाएंगे, डी ई पैरेलल टू ए सी, तो डी बी अपॉन डी ए बी ई अपॉन ई सी। तो हमारे पास बी ई अपॉन ई सी मिल गया, एक मिल गया हमें बी ई अपॉन ई सी। हम इसमें थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो मतलब डी ई पैरेलल टू ए सी है, तो हम लिखेंगे बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। ये हमने थेल्स थ्योरम से पता किया बाय थेल्स थ्योरम। इसकी इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेट करेंगे। अगर इफ़
डी एफ पैरेलल टू ए सी है, इसमें डी एफ पैरेलल टू है तो बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी, और दूसरी इक्वेशन क्या आएगी ए बी डी अपॉन ए डी। इस इक्वेशन में भी हम ऐसे ही लिखेंगे बी एफ अपॉन एफ सी। तो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई। बी शूटिंग मिस्टेक हो गई थी, बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी बाई थेल्स थ्योरम। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जैसे हम लेंगे ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एफ वाली टर्म पहले बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। तो हम जैसे हमें लिखा वैसे हम लिखेंगे। प्रूफ हमें क्या करना, बी एफ पहले लिखना है, बी एफ वाली टर्म में पहले लिखनी है, तो बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये टर्म हमें पहले लिखनी है क्योंकि हमें ये चाहिए। तो हिंस प्रूफ। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, एक नंबर में या दो नंबर में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम एग्ज़ाम में आता है क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट है थोड़े, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है हमें कि जो डी है और ओ है इनमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डी और ओ में, इसलिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। मैक्सिमम 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ ही जाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें हमें गिवन क्या दिया है, जो डी ई है, मतलब डी है ई है, ये जो लाइन है ये पैरेलल है ओ क्या हो के पैरेलल है डी ई है, ये डी ऊपर वाली लाइन जो पैरेलल है ओ क्या हो के, और जो डी एफ है ये वाली लाइन ऊपर वाली, ये नीचे वाली नहीं ऊपर वाली, जो ऊपर की है ऊपर मार्क की है वो पैरेलल है ओ आर के। तो जैसे पैरेलल हमें मिले तो हम सबसे पहले क्या फाइंड कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम से हमें ये पता कर सकते हैं कि हमें ये थेल्स थ्योरम से प्रूव ये करना है कि जो ई एफ है वो पैरेलल टू ये पूरी लाइन, ये जो पूरी लाइन है ई एफ वो पैरेलल टू है क्यू आर के। हमें ये प्रूव करना है, इसमें ये प्रूव करना है ये ट्रायंगल में। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पहले 2 प्रूव लिख लेते हैं। तो 2 प्रूव ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, हमें ये प्रूव करना है। तो हमारे पास जो पहले प्रूफ है हम वो लिखेंगे। प्रूफ मतलब जो हमें पता है और जिसके बेसिस पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हमें बस वो लिखना है। तो प्रूफ क्या हमारे पास बोल रहा है कि अगर इफ़ बोल रहा है डी ई पैरेलल टू अगर ओ क्यू है, तो डी ई जो डी ई है पैरेलल टू क्यू है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी ई अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन ओ डी। ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हैं हम गिवन। ये क्यू है तो हम ऐसे लिखेंगे पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन ओ डी बाय थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम, कुछ भी लिख सकते हो आप अपनी मर्जी से, बाय थेल्स थ्योरम। इक्वेशन फर्स्ट, तो वैसे इफ़ डी एफ पैरेलल टू ओ आर है तो क्या आएगा डी एफ। अब डी एफ ये है डी एफ क्या है पैरेलल टू ओ आर, तो डी एफ अगर डी एफ पैरेलल टू ओ आर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी एफ अपॉन ओ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, पी डी अपॉन ओ डी। तो पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन ओ डी बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम इक्वेशन नंबर सेकंड। हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या आप ऐसे लिख सकते हो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पी डी ओ डी कट जाएगा तो क्या बचेगा पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये कैसे प्रूव हुआ, अगर पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है तो मतलब
ये ई एफ पैरेलल टू क्यू आ रहा है, दैट इज़ ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स से हमें पता चल गया, क्योंकि हमने कन्वर्स किया था तो उसमें हमें पता था कि अगर कोई भी ट्रायंगल में हमें ये पता हो ई पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, तो हमें कन्वर्स में पता था कि अगर एक लाइन दो साइड ऑफ ट्रायंगल को डिवाइड करती है सेम रेशियो में, तो वो पैरेलल टू होगी थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये लाइन है वो दो रेशियो में डिवाइड कर रही है ट्रायंगल को, तो ये इस थर्ड लाइन के पैरेलल ही होगी, ये पैरेलल टू क्यू आर। अगर पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल होता है तो हेंस प्रूव। इधर हम ऐसे लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी या थेल्स थ्योरम, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है, बताना है कि जो प्रूफ क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, जो बी सी है, क्या है बी सी, तो इसमें पहला करना है कि बी सी पैरेलल टू क्यू क्यू आ रहा है, तो ये हमें कन्वर्स और बीपीटी से पता चल सकता है। अगर ये पॉइंट्स ये थर्ड लाइन हमें पैरेलल बतानी है, अगर ये पॉइंट्स अगर ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर अगर ये इक्वल आ जाते हैं, तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि बी सी है वो पैरेलल टू क्यू आ रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमें अब हम इसमें पहले थेल्स थ्योरम लगाएंगे, फिर बाद में लिखेंगे कन्वर्स और बीपीटी, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में हमने किया। तो हमें पता है कि प्रूफ क्या हमारे पास, जो ए बी है पैरेलल टू पी क्यू है, तो जो ए बी है वो पैरेलल टू पी क्यू है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ए ओ वाली टर्म्स साथ में लिखी ऊपर बाय थेल्स थ्योरम से हमें पता चल गई। ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट। अब हमारे पास सेकंड है ए सी अब ए सी पैरेलल टू पी आर, जो ए सी है वो इस लाइन के पैरेलल, तो हम इसमें भी लगा सकते हैं थेल्स थ्योरम। इसमें वही लगी ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए सी ओ सी अपॉन सी ओ सी अपॉन सी ए। तो लगाते हैं इसमें भी हम ओ इफ़ ए सी पैरेलल टू पी आर, तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये आ गया ओ सी अपॉन सी आर। ये भी हमें थेल्स थ्योरम से पता चल गया बाय थेल्स थ्योरम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम नाउ इक्वेटिंग करेंगे या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो जो ओ ए अपॉन ए पी हमारे पास कॉमन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो हमें पता चल गया जो ओ बी है वो इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अगर ये पॉइंट्स इक्वल हैं तो मतलब ये लाइंस आर पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, that is BC is parallel to QR, hence proved। ये चैप्टर इतना टफ भी नहीं है, इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है ये। जो ट्रिग्नोमेट्री आएगी 8th चैप्टर वो थोड़ा टफ चैप्टर है, उसमें भी जो 8.4 है वो है थोड़ा टफ। ये इजी चैप्टर है, इस चैप्टर में क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है।
तो इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि हमें बस ये गिवन था, कंस्ट्रक्शन हमने खुद किया। ये ए बी सी एक ट्रायंगल गिवन थी जिसमें डी एक मिड पॉइंट है बी में, तो डी इज़ द मिड पॉइंट। तो हमने पता कर लिया कि जो अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट एक ट्रायंगल को एक लाइन में दो रेशो में डिवाइड करता है एक लाइन को, तो 2 पॉइंट्स को। तो डी मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू डी बी हो गया। इसका मतलब जो डी ई है वो पैरेलल टू बी सी है। ये हमारे पास गिवन आ गया। तो हमें प्रूव करना है जो ए ई है वो ई से, मतलब ई इसका मिड पॉइंट है। तो हमने इसके लिए कंस्ट्रक्शन ड्रा करनी पड़ेगी। तो ड्रा अ लाइन फ्रॉम पॉइंट डी विच इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट ई। तो मतलब इसका पॉइंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई ए सी पे, तो मतलब ए ई अपॉन ई सी हो गया। अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर ए डी अपॉन डी बी ए ई इज इक्वल टू ई सी के इक्वल आ जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये लाइन पैरेलल है। हमें ये प्रूव करना है ए ई अपॉन ई सी। तो अगर हम ए डी इज इक्वल टू डी बी प्रूव करेंगे तो वैसे ही हम क्या प्रूव करेंगे, ए इज इक्वल टू ई सी। तो डी ई पैरेलल टू अगर बी सी होगा तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो डी अगर मिड पॉइंट है, क्या है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो पहले हम लिखेंगे डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ए डी इज इक्वल टू बी डी। तो हम ए डी अपॉन बी डी कर लेंगे, तो वहाँ क्या बचेगा, इक्वल टू 1। ये आ गया हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो वैसे हम अब क्वेश्चन से अब हमें ये फाइंड करना है कि उसका ई इज़ द मिड पॉइंट है उस लाइन का, हमें ये पता करना है। तो हमें पास ये भी गिवन है कि जो ए डी ई है वो पैरेलल टू बी सी है। ये हमें गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी। तो इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी डी, या हाँ बी डी लिखते हैं क्योंकि ऊपर भी बी डी लिखा हमने, ए ई अपॉन ए ई सी बाय थेल्स थ्योरम। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए डी बी डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 ए ई इज इक्वल टू 1 बचेगा, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1 बचेगा। तो ए ई इज इक्वल टू ई सी। तो ये अगर इसके इक्वल है तो ई इज़ द मिड पॉइंट, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये हैंस प्रूफ, तो ये था इजी सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो वो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास था, इसमें ये लाइन जो है नहीं थी, कंस्ट्रक्शन है। बस हमें ये गिवन थी कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और जिसमें ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। तो हमें प्रूव करना है ए ई एफ पैरेलल टू बी सी है। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, अगर ए ई अपॉन ई बी ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल आ जाए तो हम पता कर सकते हैं जो ई एफ है वो पैरेलल टू बी सी है। तो हमने ज्वाइन कर दिया, इसके लिए ई एफ को ज्वाइन किया, हमने कंस्ट्रक्शन की। तो हमारे पास प्रूफ है ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हम ऐसे लिखेंगे प्रूफ ई इज़ द मिड पॉइंट, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये ए बी का मिड पॉइंट है। तो इसकी वजह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था ए ई अपॉन बी ई इज़ इक्वल टू 1। तो ए ई इज़ इक्वल टू बी ई, पहले ऐसे लिखना था ना, ए ई इज़ इक्वल टू बी ई, और ये नीचे है तो ए ई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। वैसे ही हम लिखेंगे एफ इज़ द मिड पॉइंट, एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये हो गया ए एफ इज़ इक्वल टू एफ सी एफ आ गया। तो ए एफ अपॉन सी एफ इज़ इक्वल टू 1। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इक्वेट करेंगे। नाउ
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो ए ई इज अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ। यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक कर दी, मैंने सीधा लिख दिया, पर पहले लिखना था ए ई, लिखना था पहले ए ई इज इक्वल टू बी ई, क्योंकि हम ऐसे इक्वेट करेंगे, अगर ए ई अपॉन ए ऐसे तो इक्वेट नहीं होगा। अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे अपॉन में और यहाँ पर 1 बचेगा, 1 1 सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वेट करने पर, तो हमारे पास ये पता चल जाएगा जो ई दैट इज़ ई एफ पैरेलल टू बी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाय कन्वर्स हमें ये थेल्स थ्योरम से पता है, थेल्स थ्योरम हेंस प्रूफ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन अगली जो नेक्स्ट राउंड में से पक्का एक आता है वो सेम क्वेश्चन है, तो ज़रूर उनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो हमें गिवन है कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रापीजियम एंड देयर डायगोनल बाइसेक्ट। ये ए बी सी डी एक ट्रापीजियम है और ई इसके डायगोनल है, ए सी बी डी बाइसेक्ट करें ईच अदर एट ओ पॉइंट ओ, तो सच दैट हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है वो पैरेलल टू सी डी है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन ड्रा करेंगे, जो ओ है उससे एक लाइन खींचेंगे ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, कंस्ट्रक्शन इस पॉइंट को नाम देंगे ई हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया कंस्ट्रक्शन में। थ्रू तो हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे थ्रू पॉइंट ऑफ ओ ड्रॉ लाइन ओ ई लाइन है विच intersects AD at point E, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो OE है वो पैरेलल हो जाएगा DC के, OE पैरेलल हो जाएगा AB के, OE पैरेलल टू CD और OE ही पैरेलल है AB के। ठीक है, प्रूफ, तो हम प्रूफ लिखेंगे, हमारे पास गिवन है कि जो ओ ई है वो पैरेलल टू सी डी है, हमारे पास ये प्रूफ है। ठीक है, पैरेलल टू सी डी है, तो हम इसमें अगर ओ ई पैरेलल टू सी डी है तो हम इसकी वजह से हम ये लिख सकते हैं कि जो ओ ए ई है अपॉन डी ई, ए ई अपॉन डी ई, ए अपॉन सी ओ, हमें ऐसे प्रूव करना है। ए ओ सी ओ आ गया, मिल रहा है कुछ, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें पता चल रहा है। तो ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए अपॉन सी ओ, ये हमें पता चला बाय थेल्स थ्योरम। अगर दो लाइन पैरेलल हो तो हम थेल्स थ्योरम से पता कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट, तो वैसे में गिवन है जो ओ ई है वो पैरेलल टू ए बी भी है, तो ये आएगा डी ई अपॉन ए ई अपॉन डी ई अपॉन ए ई। इसमें हमें ए बी की बना तो हम पहले ओ डी लिखेंगे, अब डी ई वाली लिखेंगे, डी ई अपॉन ए ई, ओ डी अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन बी ओ, ऐसे ही लिख सकते हैं। क्योंकि हमें डी ओ चाहिए और बी ओ, तो डी ओ लिखेंगे ना कि ओ डी, तो लिखेंगे डी ई अपॉन ए ई। अब हम उल्टा लिख रहे हैं इसमें, इज इक्वल टू डी ओ अपॉन बी ओ बाई थेल्स थ्योरम। ये क्वेश्चन सेकंड आ गई, तो डी ई मल्टीपल बाय बी ओ, डी ओ मल्टीपल बाय ए ई ओ। इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो डी ई मल्टीपल बाय बी ओ इज इक्वल टू डी ओ मल्टीपल बाय ए ई। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसमें, पर अब हमें क्या चाहिए, बी ओ हमें ऊपर चाहिए, क्योंकि बी ओ नीचे है तो हमें नीचे या ऊपर चाहिए, बी ओ डी ओ चाहिए अब हमें। तो हमने ए ओ अपॉन सी ओ बनाया था, तो हमें बी ओ ऊपर मिलेगा, ए ओ बी ओ। जैसे ए अपॉन सी ओ लिखा तो हम बी ओ अपॉन डी ओ लिखेंगे, तो बी ओ अपॉन
डी ओ इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए ई डी ए ई अपॉन डी ई, ए ई ऊपर है तो ए ऊपर रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, ये यहाँ ही रहेगा, इसके नीचे आएगा डी ई, ए ई अपॉन डी ई, तो ये बन गया बी ओ के नीचे डी हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। तो ये सेम है फर्स्ट और ये थर्ड सेम है, ए ई अपॉन डी ई, तो ए ओ अपॉन, तो इक्वेशन अगर हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट से ए अपॉन सी ओ अपॉन इज इक्वल टू बी अपॉन डी, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, ए अपॉन बी ओ मिल जाएगा। तो क्या करेंगे अब हम, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ओ मल्टीपल वाई डी ओ इज इक्वल टू बी ओ मल्टीपल वाई सी ओ, तो ए ओ अपॉन बी ओ मिल जाएगा हमें, ए ओ अपॉन बी ओ नीचे ये था और सी ओ यहाँ है, सी ओ अपॉन ये डी ओ उसके नीचे चल जाएगा, डी ओ हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस ये हो गया प्रो। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो ये क्वेश्चन 90% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है, लेकिन जो नेक्स्ट है वो आता ही आता है ये 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ये अगला आएगा 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इसमें हमें प्रूव करना है एबीसीडीज ऑफ ट्रापीजियम। पिछले में हमें गिवन था एबीसीडीज ऑफ ट्रापीजियम, पिछले में हमें जो गिवन था वो प्रूव करना था, इसमें जो प्रूव है पिछले वाले में जो गिवन था हमें वो जो गिवन था वो प्रूव करना है। इसमें प्रूव क्या है, वो जो गिवन है वो पिछले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था, तो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया था ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसमें प्रूव करना है ये ट्रापीजियम है, तो हमने पिछले का क्वेश्चन की तरह इसमें लाइन ड्रॉ की हो कंस्ट्रक्शन, तो मेरे पास प्रूफ है, वो प्रूफ लिखेंगे। तो पैरेलल करने से ओ डी सी के पैरेलल हो गया और ए बी के पैरेलल हो गया, तो ओ ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, तो हम ऐसे लिखेंगे ए ओ अपॉन, इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डी इज इक्वल टू सी ओ मल्टीपल वाई बी ओ, तो ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन ए सी ओ सी हो गया, क्योंकि हम इसके अगर ये हमारे बाई जो भी इसके ट्रापीजियम के अगर हम इसके डायगोनल को इक्वेट करके इक्वल करते हैं, अगर ए सी मतलब ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी ओ बी अपॉन ओ डी, तो इसके अगर ट्रापीजियम के अगर हम डायगोनल किसी भी के इक्वल हो तो वो हम उसे ट्रापीजियम प्रूव कर सकते हैं। तो ओ ए अपॉन सी ओ तो बी अपॉन डी ओ, इक्वेशन फर्स्ट ये आ गया। ट्रापीजियम के लिए हमें कंडीशंस क्या क्या चाहिए, डायगोनल इसके ठीक होना चाहिए और जो ये इसके पैरेलल होना चाहिए, डी सी बी ए बी के पैरेलल होना चाहिए। तो अब हम एक हमने प्रूव कर दी, अब दूसरी करते हैं इसकी कंडीशन प्रूफ। ट्रायंगल ओ ई इज पैरेलल टू ए बी, तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी अपॉन ए ई अपॉन ए डी बी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें ट्रायंगल ए बी डी में पता चल गया, ए बी डी में हमने इसमें कर लिया थियल्स थ्योरम। ये अगर पैरेलल है तो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ बाई थियल्स थ्योरम। ये हमें कंस्ट्रक्शन से गिवन है, ये जो है ओ ई पैरेलल टू ए बी ए कंस्ट्रक्शन से हमें गिवन है। तो अब हम करेंगे सॉल्व। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर इक्वेट करेंगे तो बी ओ डी ओ सेम लग रहा है, तो क्या बचेगा, ए ई डी इज इक्वल टू ए ओ सी ओ, ए ई क्या बचेगा, ए ओ सी ओ, ए ओ सी ओ ए डी और ए डी अपॉन ई डी। तो हमें दोनों इक्वेशन से क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकंड क्या मिला इन दोनों इक्वेशन से, हमें मिला ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए अपॉन सी ओ, तो जिसकी वजह से सी ई ओ पैरेलल टू सी डी भी है, बट ई ओ पैरेलल टू ए बी भी है, तो ए बी पैरेलल टू सीधा सी डी ही हो गया। ए बी दैट इज ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि ये दोनों ई ओ किसके पैरेलल भी है, ई ओ पैरेलल टू सी डी भी है और ई ओ पैरेलल टू ए बी है, तो मतलब ई ओ पैरेलल अगर इसकी है तो ये दोनों भी पैरेलल ही होंगे, तो ये भी पैरेलल ही होंगे। अगर ई ओ इसके पैरेलल है, ई ओ ए बी के पैरेलल है, तो ई ओ को अगर हम ये इक्वल लिखेंगे तीनों इक्वेशन को, तो ए बी भी डी सी के पैरेलल हुआ, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इन क्वाड्रेटर ए बी सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो हमें ये पता चल गया दूसरी कंडीशन ये कि ए बी हमें, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो एक ट्रापीजियम है, तो दैट इज़ ए बी सी डी इज़ ट्रापीजियम, हेंस